ओके, न्यू चैप्टर, नया चैप्टर, हाइड्रोजन। क्या देखना है? हाइड्रोजन। बचपन से जानते हैं आप इसको। आज चलिए उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में डिटेल सब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ओके। इनको थोड़ा सा दो। हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड एज H, कैपिटल H, सिंबल है उसका कैपिटल H। बचपन से जानते हैं आप, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। क्योंकि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है और ये आउटर समझो इलेक्ट्रॉनिक रफ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अंदर एक ही प्रोटॉन है, पॉजिटिव प्रोटॉन। प्रोटॉन एक ही होता है, ओनली वन प्रोटॉन। और आपको मैंने बताया था प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना होता है, 1.0076 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आउटसाइड में एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है जिसका मास तो बहुत छोटा है, 0.00055 AMU। इतना निग्लिजिबल है कि उसको काउंट नहीं करते। मतलब न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए प्रोटॉन के वेट को ही कंसिडर किया जाता है। वैसे दोनों को मिलाकर आपने ऐड भी कर लिया तो हाइड्रोजन का जो मास है, अगर दोनों को आपने मिला भी दिया तो 1.008 AMU आता है, 1.008 AMU। लेकिन हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, 1 AMU। इसलिए इसका मास भी 1 है और अंदर प्रोटॉन एक है, इसलिए इसका प्रोटॉन नंबर भी 1 है। प्रोटॉन नंबर को हम Z से बताते हैं, Z इज इक्वल टू 1, और मास नंबर को A से बताते हैं हम 1। इसमें न्यूट्रॉन होते नहीं है, इसलिए उसको हम बोलेंगे 0। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, यही हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ये हाइड्रोजन है ना, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और आउटसाइड में एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन को ऐसा नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हाफ H2। कैसे लिखते हैं? जब वो एक हाइड्रोजन लॉस करता है तो हम बोलते हैं कि H प्लस, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, +1 इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोटॉन। चलिए अब वापस आ जाइए इधर इंट्रो की तरफ, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। ओके, इंट्रो में आप आ जाइए। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन था कि किधर रखा जाए प्रोटॉन को, यानी हाइड्रोजन को, सॉरी। पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं, आप जब भी किसी पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, केमिस्ट्री के कहीं भी आपको प्रिंट दिखेगा, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे मिडिल में हाइड्रोजन नजर आएगा, कुछ ऐसे। एक रफ बना रहा हूं मैं, हाइड्रोजन यहां पर दिखेगा आपको। मतलब ना उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप, और ना ही उसको 17 ग्रुप में रखा गया है जहां पर दोनों से उसकी प्रॉपर्टीज मैच होती है। ये कौन है, हैलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन, पता है ना आपको। और यहां पर जो फैमिली है अपनी कौन है, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी सोडियम, पता है ना आपको। एक रफ बता रहा हूं, अपना हाइड्रोजन यहां पर मिडिल में रखा गया है। एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच होते हैं। ओके, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, इनका भी वैलेंसी 1 है, फर्स्ट ग्रुप में है ना, फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं हम इसको। इसका भी वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 1। और ऑलमोस्ट जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन एक्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इनका भी वैलेंसी ऑलमोस्ट क्या होता है, 1। कॉमन प्रॉपर्टी है। अब इधर रखा जाए कि इधर रखा जाए, फिर और कुछ प्रॉपर्टीज पे हम उसको चेक करते हैं। यहां पर इसकी पॉजिटिविटी 2.1, लेकिन आपस में कंपेयर करें तो 2.1 निगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की। ओके, बाकी अच्छा, ये पूरे जो है अपने लीना की रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है ना, ये सब कौन है, मेटल्स। कौन है ये, और अपना हाइड्रोजन कौन है, अरे बोलो ना, अपना हाइड्रोजन नॉन मेटल। तो इनसे मैच नहीं हो रहा है यहां पर, समझा आपको। इधर मैच हो जा रहा है, ये सब नॉन मेटल है ना, इसलिए हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, इधर मैच हो गया, क्योंकि हैलोजन्स आर नॉन मेटल। ठीक है, इधर मैच हो गया, इधर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन वैलेंसी के हिसाब से इधर मैच हो रहा है। ओके,
ओके, गेटिंग? ठीक है। दूसरा, अगर इसकी आप डेल्टा आई एच वैल्यू ले, डेल्टा आई एच का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। क्या है? इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। दिस आई स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी एक गैसियस एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो अगर आप आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन देखेंगे तो ये कुछ समथिंग 1650 के ऊपर होता है, किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन को देखेंगे आप तो उसका जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी कुछ 1513 किलो जूल पर मोल होता है। जबकि आप इधर दूसरे लिथियम वगैरह का चेक करेंगे तो वो 560 या 550 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब अगेन किससे मैच कर रहा हो? हैलोजन से। ठीक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। बराबर है कि नहीं? रिएक्टिविटी हैलोजन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, लेस रिएक्टिव है। इस वजह से वो फिर इधर मैच करता है, उधर मैच नहीं करता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कुछ जगह प्रॉपर्टीज में मैच हो रहा है और कुछ जगह प्रॉपर्टीज में मैच नहीं हो रहा है। इसलिए बेटर सोल्यूशन उसको मिडिल में रखा गया है, सेपरेट इन पीरियोडिक टेबल। समझा? ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अपना जो हाइड्रोजन है ये डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में होता है, H2 ऑलमोस्ट। डाइहाइड्रोजन की हम जब बात करेंगे तो डाइहाइड्रोजन कौन है? गैस। डाइहाइड्रोजन क्या होता है? डाइहाइड्रोजन इज गैस। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं।